जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं कुंभ राशि फल 2025 के विषय में। मित्रों, नया वर्ष क्या लेकर आने वाला है आप लोगों के लिए, और इस नए वर्ष में 12 महीनों में आपके साथ वह कौन से 4 बड़े काम हैं जो होकर रहेंगे। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। कुंभ राशिफल 2025 में आप जानेंगे। मित्रों, कुंभ राशिफल 2025 से जाने क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं आपके सितारे। क्या इस साल आपको मिलेगी मनचाही नौकरी? क्या कैरियर और व्यापार पकड़ेगा रफ्तार? मित्रों, प्रेम विवाह का सपना होगा सच या करना पड़ेगा इंतज़ार? कैसा रहेगा आपका पारिवारिक और आर्थिक जीवन? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे मित्रों आपको इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए आपको यह वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा ध्यान से सुनना है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा मित्रों। साथ ही कुंभ राशि के लोगों को ग्रहों की स्थिति के आधार पर प्रभावी उपाय भी प्रदान किए जा रहे हैं मित्रों, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तो बिना देरी किए हुए आपको यह वीडियो बिना स्किप किए हुए रेगुलर आपको ध्यान से सुनना है। अपना राशिफल और जाने साल 2025 कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला या कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमज़ोर भी रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेंगे, अर्थात प्रथम भाव में रहेंगे। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा। मित्रों, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं दे सकता शनि। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में चले जाएंगे। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मई के महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा। यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशि 2025 के अनुसार राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है। राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं मित्रों, लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी मित्रों। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, यानी इस मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, लेकिन मई महीने के मध्य के बाद परेशानियां बहुत कम रहेंगी अथवा आकर शांत हो जाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। कुंभ राशि वालों, साल 2025 में कुंभ राशि वालों की शिक्षा कैसी रहेगी। कुंभ राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दसम तथा द्वादश भाव को देखेगा मित्रों। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी
अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद हर तरह विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। मित्रों, चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सबको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों को और भी उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यह यदि स्वास्थ्य बीच बीच में कमज़ोर हो रहा है तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। मित्रों, साल 2025 में कुंभ राशि वालों का व्यवसाय कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। मित्रों, अच्छे खासे मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफ़ी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही मित्रों लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां रहें, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई के महीने के मध्य भाग पर आपकी जन्म कुंडली के दशम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज़्यादा फलीभूत होंगी और आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो जाएगा। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपके फेवर में रहेगा। वहीं दशम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस वर्ष आप एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, साल 2025 में कुंभ राशि वालों की नौकरी कैसी रहेगी? कुंभ राशि वालों, नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम प्राप्त होते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव में साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा। मित्रों, वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार ये स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं मित्रों कि सब कुछ स्मूथ बना रहे, इस बात में थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके से थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की ज़रूरत रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी करने में आपको मज़ा आए। वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन भी बहुत ज़रूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने से स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। जॉब सामान्यतः अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बना रहेगा। हालांकि जिम्मेदारियों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं रहेगा। मित्रों, अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का आर्थिक पक्ष क्या कह रहा है? कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में यह साल और औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें मित्रों, तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव के स्वामी
चतुर्थ भाव में रहेंगे, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज, तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है मित्रों। जबकि बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमज़ोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन की बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएंगी मित्रों। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है मित्रों, यह साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा तो है, वहीं बचत के दृष्टिकोण से कमज़ोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज परिणाम ही प्राप्त होंगे। मित्रों, साल 2025 में कुंभ राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? कुंभ राशि वालों, प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। इसलिए कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मानते हैं। उसके अनुसार मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है मित्रों। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार बीच बीच में कुछ परेशानियां के आने के योग भी प्रतीत हो रहे हैं। बेहतर कह रहे हैं, जिन लोगों की दशाएं अनुकूल होंगी उन्हें बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे मित्रों कि यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर रह सकता है। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम देना चाह रहा है मित्रों, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफ़ी अच्छे नज़र आएंगे। अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए यह साल को हम थोड़ा सा कमज़ोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार यह साल विवाह से संबंधित मामलों के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। साल 2025 में कुंभ राशि वालों, पारिवारिक व गृहस्थ जीवन आपका कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक
दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असमंजस देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। इन सभी कारणों से मित्रों पारिवारिक संबंध कमज़ोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के बाद में राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद से ही दूसरे भाव पर शनि देव का गोचर हो चुका है। अतः बाकी के समय में शनि देव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती हैं, यानी कि इस वर्ष पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामलों में इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच में कुछ कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। मित्रों, कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार गोचर की स्थिति देखें तो बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा मई के मध्य भाग तक। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी हम ये मान कर चलते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहेगा। लेकिन इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगी, जो बाद के समय में पूरे वर्ष और उसके बाद भी बनी रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव समेट लेंगे, तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा। अतः उस अवधि में गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशानियां तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती हैं। मित्रों, कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक मामलों के लिए साल कमज़ोर है, लेकिन गृहस्थ मामलों को मिले जुले परिणाम दे सकते हैं। फिर भी दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का भूमि भवन वाहन मकान का सुख कैसा रहेगा? कुंभ राशि वालों भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामलों को सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से कोई ज़मीन या प्लाट खरीद रहे हैं तो उस ज़मीन या प्लाट के बारे में भली भांति पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा। किसी भी विवाद या संदेहास्पद सौदों से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार वहीं यदि ज़मीन आपके पास है और आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें, इसके बाद ही उस मामले में आगे बढ़ें। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच इस मामले में पहल कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में कामों में कुछ देरी हो सकती है अथवा मामला कुछ समय के लिए टल सकता है। वहीं वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में नज़र आ रहा है। प्रयास करने की स्थिति में आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन बजट से ज़्यादा खर्च करके वाहन खरीदने के लिए फ़िलहाल उचित समय नहीं है। तो कुंभ राशि वालों आपके लिए महा उपाय बनता है 7.5 रत्ती का केतु ग्रह से संबंधित लहसुन या रत्न धारण करें। इसको चांदी की धातु में भी आप धारण कर सकते हैं। गले में चांदी धारण करें। नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से ही नंगे पांव जाकर मंदिर अवश्य जाएं। लाभ होगा मित्रों इससे भी। एवं आपके लिए जो मंत्र मैं बता रहा हूँ, इस सिद्ध मंत्र को अवश्य आपको स्नान करते समय उच्चारण करना है। मित्रों, कुंभ राशि वालों आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र बनता है और शुक्र एक ऐश्वर्यवर्धक ग्रह है। ऐश्वर्य, भौतिक चमक धमक वाली चीज़ों का कारक ग्रह है, जिसका संबंध वैवाहिक जीवन से होता है। और वर्ष 2025 आपको अगर मंगलमय बनाना है तो अवश्य ही शुक्र देव का जो गुप्त मंत्र मैं बता रहा हूँ, सिद्ध मंत्र का उच्चारण स्नान करते समय अवश्य करना है। मित्रों, जन्म कुंडली में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो अवश्य ही दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने वाला है। उसके अधिकार में है। संतान का सुख अगर देता है तो वह शुक्र के अधिकार में ही होता है। शुक्र जब
6 या 8 12वें भाव में जाता है तो कहीं ना कहीं संतान संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि छठे घर का शुक्र निष्फल होता है। अष्टम भाव में गया शुक्र कभी भी शुभदायक नहीं माना गया है, क्योंकि सप्तम से दूसरा पड़ता है, इसलिए जीवन साथी के लिए वह बाधक है। आपके लिए शुक्र का जो सिद्ध मंत्र मैं बता रहा हूँ, इसको विश्वास के साथ करेंगे तो लाभ होगा मित्रों। विश्वासम फलदायकम। तो ध्यान से शुक्र का ये महा उपाय जो बता रहा हूँ, इस मंत्र को आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि एक भी शब्द अगर गलत हुआ तो आपको इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा मित्रों, याद रखिए, स्नान करने के बाद आपको अपनी दाहिनी कलाई पर शुद्ध कपूर, जो ओरिजिनल कपूर होता है, उसको अपने दाहिनी कलाई पर सफ़ेद कपड़े से, रेशम के धागे से लपेटकर बांध लेना है और शुक्र का जो मंत्र है इसका उच्चारण करना है मित्रों। उसके बाद इस कपूर को चलते पानी में प्रवाहित कर देना है। इससे क्या होगा, इससे आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र जागृत होकर आपको जीवन की सभी परेशानियों से मुक्त कर देंगे। तो मित्रों ध्यान से सुने, जो शुक्र का मैं मंत्र बता रहा हूँ इसको आपको ध्यान से सुनना है मित्रों। ओम हिम कुंद मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुवम सर्वशास्त्र प्रवर्तकारम भार्गवम प्रणमायम। ओम द्राम द्रीम द्रोम स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः ओम अमानां परिस्तुतो रसां ब्रह्मणा व्यापर्त क्षत्रपयः सोमं प्रजापतियः श्रातेन सत्यमृदयं विपानगुं शुक्रा मधुस्तन इंद्रस्य द्वैदमिदं प्रवृत्तिमधु। ओम स्वाहा भुव भुव ओम स्वाहा खौं खीं खीं ओम शुक्राश्राय नमः। ओम अनस्त परिस्तो तोरसं ब्रह्मणा व्यापर्वत क्षत्रं पया सोमं प्रजापतिया श्रातेन सत्यमिदय विपान शुक्रः। ओम शुं शुक्राय नमः। ओम शुं शुक्राय नमः। मित्रों इस मंत्र का उच्चारण आपको इस प्रकार से करना है, अवश्य आपकी सभी समस्याएं खत्म होकर आपको उन्नति, अच्छा स्वस्थ संतान का सुख और वैवाहिक जीवन अत्यधिक सुखमय रहेगा मित्रों। जय श्री गणेश की।